अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो मिशन हैं, आपके गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो उनको हासिल करने के लिए आज मैं आपके सामने 10 स्टेप्स लेके आया हूँ। इन 10 स्टेप्स को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो बहुत जल्द आप अपने मकसद की तरफ पहुँच जाएंगे। आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे इन 10 स्टेप्स की मदद से। मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि मैं अपने स्पीचेस के ज़रिए, अपने टॉक्स के ज़रिए, अपने वीडियोस के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करूँगा, उनको इंस्पायर करूँगा, उनको अपने मकसद का पता लगाने के लिए हेल्प करूँगा और उनको मकसद तक पहुँचने में उनकी मदद करूँगा। तो ये जो 10 स्टेप्स हैं मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ और इनसे मेरी तकरीरें, मेरे स्पीचेस कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इन 10 स्टेप्स में मेरे जो फेवरेट स्टेप्स हैं वो है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड योर स्किल। आपने ज़िंदगी का मकसद अचीव करना है तो इनके लिए किन स्किल्स की ज़रूरत है। मैंने एक बहुत बड़ा स्पीकर बनना है, तो स्पीकर बनने के लिए मैंने 3 स्किल्स सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैंग्वेज पर काम करूँगा। जैसा कि आपको पता है मैं अपनी तकरीरें करता हूँ उर्दू में, तो सबसे पहला जो स्किल है वो है उर्दू लैंग्वेज पे उबूर हासिल करना। तो मैंने पहला स्किल सेलेक्ट किया हुआ है इम्प्रूव माई लैंग्वेज। उर्दू मेरी चूँकि मादरी ज़बान नहीं है तो इसके बोलने में फ्लुएंसी का थोड़ा मसला है, तो मैंने सेकंड स्किल सेलेक्ट किया हुआ है अपनी फ्लुएंसी को इंक्रीज़ करना, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना। इसके बाद तीसरा स्टेप है तकरीरों को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, सबसे ज़रूरी क्वालिटी जो है वो है स्टोरी टेलिंग। यानी आप अपनी तकरीरों में कहानियों को कैसे इंक्लूड करते हैं और कहानियों को कैसे आप बयान करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग की स्किल अभी आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैंने तीसरा जो स्किल सेलेक्ट किया हुआ है वो है इम्प्रूव स्टोरी टेलिंग, लर्न समथिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। अब एक बार आपने अपने स्किल के बारे में पता लगा लिया, इसके बाद दूसरा स्टेप आता है सेट स्ट्रेच्ड गोल्स। यानी आपने मिशन की तरफ जाना है तो आपको गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वो गोल्स वीकली सेलेक्ट करें या मंथली सेलेक्ट करें या ईयरली सेलेक्ट करें। तो मैंने जो शुरू में गोल सेलेक्ट किए वो ये किए थे कि मैं अपनी हर तकरीर, हर टॉक जो है वो कहानी से स्टार्ट करता था। कोशिश करता था कि एक इंटरेस्टिंग और अच्छी सी कहानी से स्टार्ट करें और ऐसी कहानी जो टॉपिक से रिलेटेड हो। उसके बाद अपनी लैंग्वेज और फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए मैंने गोल सेट किया कि मैं हर वीक में कम से कम 2 स्ट्रेंजर्स से बात करूंगा। तो जब स्ट्रेंजर्स से बात करूंगा तो मेरी एक तो लैंग्वेज इंप्रूव होगी, फ्लुएंसी इंक्रीज़ होगी, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैंने गोल सेट किया कि मैं हर महीने कम से कम 2 बड़े स्पीकर्स के बारे में पढ़ूंगा, उनकी ज़िंदगी में के बारे में पढ़ूंगा। उन्होंने एक अच्छा मुकर्रिर बनने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखा, वो अपनी तकरीर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी तकरीरों को बेहतर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये 3 गोल्स मैंने शुरू में सेट किए। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है रिमाइंड योरसेल्फ दैट योर मिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने अपने आप को बार बार ये बताना है कि आपका मिशन इम्पॉर्टेंट है और ये मिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपना ये मिशन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी तकरीरें सुनकर लोग एक्शन ले लें, वो लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मुकर्रिर बनूँ, मेरे टॉक्स लोग सुने और मेरे टॉक सुनने के लिए लोग दूर दूर से आए। तो मैं अपने आप को बार बार ये रिमाइंड करता रहता हूँ कि मेरा ये जो मिशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा रहे हैं और अपने वीकनेसेस के बारे में पता लगाएं। मुझे अपने 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ्स का पता चल गया जब मैंने थोड़ा सा गौर किया। मेरी सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों की फ़िक्र नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में मैंने फ़िक्र करना, सोचना छोड़ दिया है। और इसी वजह से मेरे अंदर एक और स्ट्रेंथ आई है कि मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है। मैं लोगों के सामने अब आसानी से बोल सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ गया है।
اس کے علاوہ میری جو تیسری اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بولنا اچھا لگتا ہے. مجھے اسپیکنگ کرنا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، انسپائر کرنا پسند ہے، اور میں جنون کی حد تک اس کو پسند کرتا ہوں. اس کے بعد میرے کچھ ویکنیسز ہیں جن کے اوپر مجھے کام کرنا پڑے گا، اور ان کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، میری سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ فلوئنسی ہے. میں فلوئنسی کے ساتھ بول نہیں سکتا. ابھی بھی جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں کافی جگہ مجھے کٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میرے اندر اتنی زیادہ فلوئنسی نہیں ہے. اس کے علاوہ فلوئنسی کی کمی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اندر ویکیبلری کی کمی ہے. اردو میں مجھے بولنا پڑتا ہے، لیکن میرے پاس اردو کے اتنے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے فلوئنسی کمزور ہو جاتی ہے. اور تیسرا جو ویکنیسز ہے وہ میری اردو تھوڑی سی کمزور ہے. تو ان ویکنیسز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اور ان ویکنیسز کو بھی میں نے اپنے اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے 5واں سٹیپ. اس میں آپ نے سکسیس کو ویژولائز کرنا ہے. آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کامیاب ہوں گے. میں اکثر ویژولائز کرتا ہوں کہ میری تقریر بہت ہی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. میری تقریر سننے کے بعد لوگ کھڑے ہو کے مجھے تالیاں بجا رہے ہیں. لوگ میری تقریر کے بعد مجھے تھینک یو کر رہے ہیں، میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کے سامنے تقریر کرنے کے لیے. اور میری تقریروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، ان کی زندگیاں سنور رہی ہیں. تو ان ویژولائزیشن کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، مجھے اپنے کام کو جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ ہے ورک وتھ ایکسپرٹس. اپنے فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں اسکول میں جب بھی کوئی فنکشن ہو یا اسمبلی ہو وہاں پر بولنے کا موقع ملے، کیونکہ وہاں پر ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ان کے سامنے بولنے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پریکٹس کے لیے میں ویکلی کلاس میں ایک دن ضرور اسپیکنگ کے لیے مختص کرتا ہوں. اس میں سبجیکٹ سے ہٹ کے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کسی دوسرے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. تو اس سے بھی میری تقریر کی اسکل کافی امپروو ہوتی ہے. اپنی اسپیکنگ کو بڑھانے کے لیے میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں اور یہاں پر بھی بولتا ہوں، اور لوگوں سے، میں اپنے دوستوں سے اور ایکسپرٹ سے فیڈ بیک بھی مانگتا ہوں، اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کس فیلڈ میں تبدیلی کی یا امپرومنٹ کی گنجائش ہے. تو اس طرح ایکسپرٹ سے مجھے فیڈ بیک بھی ملتا ہے. اسی طرح جب بھی کہیں پر کوئی موقع ملتا ہے تو میں اس موقع کو ضائع ہونے نہیں دیتا. میں وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور بولتا ہوں، اور بولنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی تقریروں کو امپروو کرنے کے لیے ایکسپرٹس کی تقریروں کو سنتا ہوں. میں یوٹیوب پر سنتا ہوں، کہیں پر کوئی فنکشن ہو رہا ہو تو وہاں پر میں اسپیکرز کو بہت غور سے سنتا ہوں. ٹیلی ویژن پر لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں. تو ان ایکسپرٹس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آتا ہے 7واں سٹیپ، جس میں آپ نے اپنے پروگریس کو میجر کرنا ہے. اپنے پروگریس کو میجر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں سے فیڈ بیک لینا. جب بھی آپ تقریر ختم کریں تو آڈینس میں موجود کچھ لوگوں سے ضرور پوچھیں، کچھ لوگوں سے ضرور رائے لے لیں کہ آپ کی تقریر میں کس چیز میں تبدیلی کی، کس چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. تو اس طرح فیڈ بیک سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو پروگریس کا پتہ چلے گا. اس کے علاوہ پروگریس کا پتہ لگانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ روزانہ جرنل لکھیں. رات کو سونے سے پہلے ایک کاپی لے لیں اور اس کاپی پہ ڈیلی کے سپیچز کے بارے میں آپ لکھیں کہ آپ کی کون سی سپیچ اچھی ہوئی، کس سپیچ میں کون سی خرابی ہوئی. تو اس سے آپ کو پروگریس کا پتہ چلے گا. اور آپ جو جرنل میں لکھتے ہیں اس کو بار بار ریویو کریں. ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز میں امپرومنٹ آئی ہے. اس سے آپ کو اپنے پروگریس کا پتہ چلے گا. اور ساتھ ہی آتا ہے 8واں سٹیپ، کمپیٹ وتھ ادرس. جب آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس اسکل کے متعلق جو ایکسپرٹس ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. پھر آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا، اپنے پروگریس کا پتہ چلے گا. تو میں اکثر میٹنگز میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میٹنگ میں میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کا موقع ملتا ہے.
जब कहीं पर फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई वर्कशॉप हो या कोई सेमिनार हो, तो उसमें मैं सवाल पूछने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं और वहाँ पर आपके साथ जो लोग होते हैं उनके साथ आपको कम्पीट करने का और सीखने का मौका मिलता है। इसके अलावा जब दोस्तों के साथ बैठे हुए हों या कुलीग्स के साथ बैठे हुए हों, तो वहाँ पर मैं डिबेट करने की कोशिश करता हूँ, कोई टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ और उस टॉपिक पर बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह आपको अपने फील्ड में दूसरे लोगों के साथ कम्पीट करने से सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। और उसके साथ ही आता है मेरा एक फेवरेट स्टेप नंबर 9, जिसको मैंने नाम दिया है सेट हायर गोल्स। जैसा कि स्टेप नंबर 2 में भी कहा था कि आपने गोल सेट करने हैं, लेकिन इस स्टेप में आपने गोल्स थोड़े से हायर सेलेक्ट करने हैं, थोड़े से मुश्किल, थोड़े से चैलेंजिंग गोल्स आपने सेट करना है। जब भी एक सेशन कंप्लीट हो जाए, उस सेशन के बाद आपने थोड़ा सा अपने गोल को बड़ा करना है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग उस गोल को बनाना है। जब मैं एक तकरीर करता हूँ तो मैं अगली दफ़ा ये गोल सेट करता हूँ कि मैं इससे थोड़े से बड़े मजमे के सामने या थोड़े से एक्सपर्ट लोगों के सामने बोलने की कोशिश करूँगा। तो जब आप बड़े गोल सेट करते हैं, चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से आपकी स्किल भी ज़्यादा डेवलप होती है। और उसके साथ ही आता है आखिरी और मेरा सबसे पसंदीदा स्टेप, टीच टू अदर्स। आप कोई भी चीज़ उस वक़्त अच्छी तरह सीख सकते हैं जब आपने जो सीखा हुआ है वो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक सिखाते हैं। तो मैं जो अपनी तकरीर वाली जो फ़न है या जो कुछ मैंने सीखा हुआ है, मैं दूसरों तक उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सिखाने के लिए मैं क्लासरूम का भी इस्तेमाल करता हूँ। क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके साथ मैं अपने एक्सपर्टीज़ और जो कुछ मैंने सीखा हुआ है उनके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अपनी तकरीर बेहतर बनाने के लिए आपने क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जब आप दूसरों को सिखाते हैं, इससे आपकी अपनी स्किल भी डेवलप होती है, आपको चीज़ें अच्छी तरह याद रहती है। और मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि मैं सेमिनार्स में भी बोलूँ और सेमिनार्स में भी लोगों को इन चीज़ों के बारे में सिखाऊँ। जो मेरे अंदर एक्सपर्टीज़ है वो मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो इन 10 स्टेप्स को आप फॉलो करें, आप भी एक अच्छा मुकर्रिर बन सकते हैं। या मुकर्रिर बनने के अलावा आप किसी दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इन 10 स्टेप्स को आप ज़िंदगी में फॉलो करें, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यकीनन आप इन स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह अगर आप इनको दिल से अप्लाई करेंगे, मेहनत के साथ अप्लाई करेंगे, तो आप भी ज़रूर अपने फील्ड में कामयाब होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सबको अपने ज़िंदगी का मकसद मिल जाए और आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।